ऐसे लोगों को तो कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए। और अगर ये घुस आए तो इन्हें धक्के देके कोर्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। ओए, मेरा भाई है, ओके? टॉक प्रॉपर्ली। ओए, व्हाट इज दिस? ओए, हाउ डेयर यू? ये तुम्हारे बाप का फुटबॉल ग्राउंड नहीं है जहां तुमने किक मारी और तुम्हारा भाई ताली बजा दी। Keep my career out of this, okay? Please calm down. What calm down, यार? No, what calm down? He's insulting my brother. You asking me to calm down? Mr. Kapoor, ये कोर्ट है और कोर्ट में ऐसा होता रहता है। Don't take it personally. What do you mean होता रहता है? आप बैठ जाइए और अपने भाई को भी बोलिए कि ऐसा मत बोले। क्यों यहाँ कोर्ट में आने से पहले तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया नहीं कि यहाँ क्या तौर तरीके होते हैं, कैसे लोगों से बात करना होता है? Don't get my parents in between, हमारा। वो क्या है ना बत्रा साहब, आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी कोई ऐसी घटिया स्टोरी नहीं बताई और हमें इसलिए कोर्ट में आने का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब से आप आए हैं और जब से आपने हमें इस कोर्ट के चक्कर में घसीटा है, तब से क्या करें, हमारा आना हो गया कोर्ट पे, है ना, आपकी इस बकवासी स्टोरी की वजह से। लेकिन विकास जी, आप क्यों रोक रहे हैं? आपका तो रोज का आना है यहाँ पे कोर्ट में। आप तो काफी एक्सपीरियंस है लड़ने में, झूठ बोलने में, ऐसी स्टोरीज बनाने में, राइट? हम कपूर तो काफी न्यू कमर्स है और धोखा देने में तो आपने मास्टरी हासिल की है ना। ये धोखेबाज कहा? एक मिनट, क्या धोखेबाज क्या और क्या? बदतमीज भी कहा है आपको, बदतमीज। बदतमीज कहा? हाँ, बदतमीज, बदतमीज कहा आपको। तो दूसरे घर में घुसते बदतमीज कहते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत की तौहीन करने के जुर्म में रणवीर कपूर को अरेस्ट किया जाएगा। मुझे अरेस्ट करेंगे फॉर व्हाट मैम? आई मीन टेल मी दैट। वो गलत बोले आपको सही लग रहा है, हम सही बोले आपको गलत लग रहा है। मिस्टर कपूर, अब अगर आपने अदालत के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो इसे अदालत की तौहीन माना जाएगा। चुपचाप बैठ जाइए आप। I'm sorry ma'am, no hard feelings, but this is unacceptable, okay? You being biased right now, you being partial towards them, that's it. I mean, this is very clear right now, okay? ये गलत है आप जो कर रही हैं, आप जो बोल रही हैं, this is not right, this is not fair. मिस्टर कपूर, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और आपको इसकी सजा मिल सकती है। प्लीज आप बैठ जाइए। सजा? what सजा यार? I'm innocent, the world knows I'm innocent. कमाल है, आप innocent को सजा दे रही है, what's wrong? सुनाई नहीं दे रहा जज क्या कह रही है? बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ। उनकी बात नहीं सुनोगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अपराध में तुम्हें सजा दे देगी। और इस केस में सिर्फ तुम्हारा ही केस नहीं चलता और बाकियों के भी केस आते हैं। तुम्हें सजा सुना के चली जाएंगी वो, फिर करते रहना ऐसी हरकतें। बैठो। कोर्ट इज एडजर्न टिल 15 मिनट्स। मिस्टर शर्मा, मिस्टर अग्रवाल, आप मेरे कैबिन में आ जाइए राइट नाउ। आई होप आप दोनों जानते हैं मैंने आप दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है। यस योर ऑनर, मिस्टर अग्रवाल के क्लाइंट ने अदालत की जो तौहीन की, उसी सिलसिले में। आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। आप दोनों को यहाँ केस लड़ना है, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है। और हाँ मिस्टर अग्रवाल, आप प्लीज अपने क्लाइंट को कोर्ट के कायदे कानून अच्छी तरह से समझा दीजिए। जी। अब अगर उसने अदालत की तौहीन की तो उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब आप दोनों जा सकते हैं। यस। हाँ वेट, वो लड़की कौन थी जिसने मिस्टर कपूर को एक सेकंड में चुप करवा दिया? शी इज माय एसोसिएट मिस कृतिका। पता नहीं जज के रूम में क्या हो रहा होगा। मेरी वजह से सर को डांट ना पड़ जाए। मैं भी ना, क्या जरूरत थी बीच में उठ के उसका हाथ पकड़ने की। कृतिका, कृतिका, वेट 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 वेट, कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ में आ रहा हूँ। I'm coming with you. मेरे साथ क्यों? क्यों मीन्स तुमने क्यों पकड़ा? सबके सामने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा। Exactly, same thought. अब ये बताओ हाथ क्यों पकड़ा? Tell me quickly. देखो, हाँ। वो कोर्ट तुम्हारा कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं जहाँ पे तुम्हारे फैंस या तुम्हारी ऑडियंस हो। ये एक कोर्ट है, यहाँ पे लॉयर्स होते हैं, जज होते हैं, प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। वो जज जिनके सामने तुम इतरा रहे थे बंदरों की तरह, अगर उन्हें गुस्सा आ जाता ना तो तुम्हें वो अरेस्ट करवा देते। ओके हैंग ऑन, ये सब उस मिस जज ने भी कहा मुझे, ठीक है? लेकिन देखो मैं मतलब वो बोलती गई अगर जो ठीक है वो अगर मुझे पनिश भी करती है, मुझे जेल में डाल देती, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? टेल मी दैट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फर्क, तुम्हारे भाई को फर्क पड़ता है।
तुम्हारी फैमिली को फर्क पड़ता है, तुम्हारे फैंस को फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन। देखो मैं बोले जा रहा था बार बार, वो ऑर्डर कर रही थी, बट आई डिडंट गो क्वाइट। लेकिन मैं फाइनली चुप हुआ, यू नो व्हाई? बिकॉज़ आई चलो ठीक है, मैं तो चुप हो गया, पर तुमने मुझे चुप क्यों करवाया? इज द पॉइंट, टेल मी। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, कृतिका कोहली, BLLB फ्रॉम पंजाब, और ये कोर्ट है मेरा प्राइड, और मेरे होते हुए कोर्ट में कोई ऐसी बंदरों जैसी हरकतें करे मुझे बर्दाश्त नहीं। Okay, look, I'm not interested in your laws and your flaws, okay? You give me a damn reason तुमने मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे चुप क्यों करवाया? अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें चुप करा के नहीं बैठाती, तुम बार बार बोलते रहते, जज को गुस्सा आ जाता, वो तुम्हें अरेस्ट करा देती और मुझे अच्छा नहीं लगता। Point. That's the point. मुस्कुरा क्यों रहे हो? Well, thank you, Kritika Kohli, BLLB from Punjab. Thank you. That's the point. मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये इतना खुश हो रहा है? Bro, where are you going? मतलब That's the point. are you okay? No, मतलब I'm not okay. पूछना चाहता हूँ कि what is the point? मतलब आप इतना मुस्कुरा रहे क्यों? मतलब कृतिका ने ऐसा क्या कह दिया? बेबी? No, baby. Bhabhi. बेबी नहीं, भाभी। भाभी, are you serious? बाबा, Legally, officially? हक से बोल, हक से। अक्सर कब यार? मतलब legally, officially भाभी। ये दोनों भाई पागल हैं। यहाँ इतना सीरियस केस चल रहा है और ये दोनों खुशी मना रहे हैं। ऐसी भी क्या खुशी मिल गई इन दोनों को? सर, यो। कोर्ट रिज्यूम हो रहा है, आप चलिए प्लीज, चलिए। तो रिज्यूम होना तो जाइए। ओके भाभी, I mean, ओके मोना, अब जाइए, पकड़ लो कोना, मतलब सीट पकड़ लो, हम आते हैं। ओके बाय। या चले। Point. Bhabhi is right there. या क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपके और आपकी बेटी के कपूर खानदान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? मतलब आपका रिलेशन कैसा है? मेरी बेटी सर 3 माह की बच्ची है। मतलब जब ये लोग यहाँ रहने आए तो इनके परिवार को उसने अपना समझा और इनकी माँ को बस अपनी माँ समान मान लिया। साफ बोलिए ना, आप साफ क्यों नहीं कहते? माँ के क्लोज आने की एक्टिंग की, परिवार में घुसने की एक्टिंग की, हमारी जगह हड़पने की कोशिश की, जिसके आपने फेक पेपर्स पता नहीं कब से छुपा के रखे अपने पास। और ये मॉलेस्टेशन का खेल इसलिए तो खेला आपने, है ना? मैं जानता हूँ, हम सब कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग जज साहब, कैसी आपके सामने ये बातें कर रहे हैं? मतलब छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए क्या मैं अपनी बेटी की इज्जत के साथ खेलूंगा? खेलूंगा नहीं, खेल चुके हैं आप बता साहब। ये प्रॉपर्टी केस नहीं, मॉलेस्टेशन केस है। लेट्स स्टिक टू दैट। विकास जी, ये मॉलेस्टेशन का केस आप सबने ही तो क्रिएट किया है हमारी जगह हड़पने के लिए। ऑर्डर, ये मॉलेस्टेशन केस है, तो प्लीज स्टिक टू द केस ओनली, और अदालत की प्रोसीडिंग पे आप इंटरफेयर मत कीजिए प्लीज। मिस्टर शर्मा, विक्टिम को विटनेस बॉक्स पर बुलाइए, जिनके साथ यह हादसा हुआ था। वही बता सकती है कि उस रात उनके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था। यस सर। ओके, कंफर्टेबल? यस। पानी चाहिए? नो थैंक्स। आप अपना समय लेते हैं। आप प्लीज कोर्ट को बताइए 25 जून को होटल सिटी टाउन में रात के लगभग 12 बजे कमरा नंबर 103 में आपके साथ क्या हुआ? टिकट है। जज साहिब, आप मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत तार तार हो गई है। मेरी डिग्निटी। क्या उस रात से पहले भी आपको कभी ऐसा लगा था कि रणबीर कपूर के इरादे आपके लिए ठीक नहीं, या उनकी नीयत में खोट है? कभी आपको ऐसा लगा? जी जज साहिब, एक दिन मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिरने वाली थी। तभी अचानक से रणबीर कपूर सामने से आ गया और उसने मुझे पकड़ उसने अजीब तरीके से मुझे पकड़ा कि मुझे बहुत अजीब। झूठ कह रही है। She's lying.
आप बीच में मत बोलिए, आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का। आप उस रात के हादसे के बारे में बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। उस रात पार्टी में रणबीर ने मुझे पार्टी के लिए रुकने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसने कहा कि एंजॉय, हैव फन। मैं और मेरी कजिन शिल्पा हम दोनों रुक गए। पार्टी खत्म होने के बाद रणबीर ने मुझे किसी अर्जेंट काम से अपने मेकअप रूम में बुलाया था। Bloody liar, झूठ बोल रही है। Shameless. Both father and daughter, very shameless. What do you mean, please, यार? जैसे मैं उसके रूम में पहुंची तो वो बार काउंटर के पास था और उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। ये लो, इसे पी के तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और यू विल फील मच बेटर, ट्रस्ट मी। मैंने मना कर दिया और मैं सोफे पे जाकर बैठ गई और वो हाथ में ड्रिंक लिए मेरे पास आके बैठ गया। मुझे अजीब तरीके से टच करने लगा। मैं बहुत डर गई और मैं वहां से उठ के जाने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही मैं भागने की मैंने कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच लिया। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने उसे धक्का दिया। मैं फिर से भागने की मैंने कोशिश की, लेकिन उसने मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे थप्पड़ मार के बेड पे। वो मेरे पास आने लगा और मुझे टच करने लगा, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसे हिट किया। मैंने उसको स्क्रैच किया, मैंने किक किया, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं था। ये झूठ बोल रही है। ओके मैम, ये सब कुछ हुआ था। ऑन द कंट्री सब कुछ मेरे साथ हुआ। ऑल दिस अप्लाइज टू मी।